दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम स्थिर विद्युतिकी में गाउस नियम के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। अब गाउस का नियम क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, और साथ में गाउस नियम के दो अनुप्रयोग हमने हमारे पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज हम गाउस नियम के कुछ और अनुप्रयोगों के बारे में यहां पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाउस नियम के अनुप्रयोग। अगला एप्लीकेशन है अनंत लंबाई की आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। माना धात्विक पट्टिका को Q आवेश दिया जाता है जो इस पट्टिका की बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित होगा। अब चालक की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी उसको आवेश दिया जाता है वो उसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो धात्विक पट्टिका को या चालक पट्टिका को जैसे हम Q आवेश देते हैं ये इस पट्टिका की बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इसलिए इस सतह के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, क्योंकि अंदर कोई भी आवेश नहीं है। इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान अंदर की ओर या चालक पट्टिका के भीतर शून्य होगा। माना सिग्मा दी गई सतह का पृष्ठ आवेश घनत्व है। अब ये हमारी चालक पट्टिका है, तो जैसे आपने इस पट्टिका को Q आवेश दिया है ये इस पट्टिका पर बाहर की ओर एक समान रूप से वितरित हो गया है। धात्विक सतह से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात करने के लिए हम एक गाउसीय सतह की कल्पना करते हैं। तो हम धात्विक सतह से R दूरी पर गाउस नियम के उपयोग से विद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पट्टिका से R दूरी पर बिंदु P है, यहां पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमने एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की है और एक गाउसीय पृष्ठ एक बेलनाकार पृष्ठ होगा। माना A इस सतह के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो गाउसीय पृष्ठ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने A मान लिया है। गाउसीय सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds, और ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, इसको हम ओपन इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं। तो पहले हम डॉट प्रोडक्ट को हटा देते हैं। तो जैसे आप डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे ये क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा। अब हम इसको तीन भागों में बांटते हैं। तो सरफेस इंटीग्रेशन S1, सरफेस इंटीग्रेशन S2, सरफेस इंटीग्रेशन S3। तो इसको हमने S1 माना है, इसको S2 माना है, और ये जो हमारी सतह है मीन्स वक्र पृष्ठ जो है इसको हमने S3 माना है। अब हम क्या करते हैं, S1 में E इस दिशा में और ds भी इसी दिशा में, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यहां पर ये भाग पट्टिका के भीतर है, तो यहां पर आवेश शून्य है, इसलिए E का मान 0 आ जाएगा। और वक्र पृष्ठ पर ds वेक्टर हमारा इधर है और E हमारा इस दिशा में है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो S3 में थीटा 90, S1 में थीटा 0, और यहां पर E हमारा 0। तो जैसे E 0 हुआ ये 0 हो गया। यहां पर आपने 0 रखा, cos 0 1 होता है, तो ये 1। यहां पर थीटा 90 डिग्री रखा, cos 90 हमारा 0 होता है। सो फाई क्या आ गया, सरफेस इंटीग्रेशन S1 E ds, बाकी सारे हमारे 0 हो गए। अब E विद्युत क्षेत्र है, गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान रहता है, इसलिए इसको हमने बाहर निकाल दिया। सो फाई इक्वल टू E सरफेस इंटीग्रेशन S1 ds, और सरफेस इंटीग्रेशन ds क्या है, गाउसीय पृष्ठ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो हमारा A है, तो ये हमारा A आ गया। तो फाई इक्वल टू E इंटू A। अब गाउस प्रमेय से फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन 0।
एंड सिग्मा क्यू हमारा है सिग्मा इंटू ए, और ये सिग्मा क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व। तो इस सिग्मा क्यू की जगह हम ये सिग्मा इंटू ए रख देते हैं, तो फाई क्या आ गया? सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन 0। अब एक फाई हमारा ये है और एक फाई हमारा ये है, तो अगर मैं इन दोनों समीकरणों की तुलना करूं या इस फाई की जगह ये ई ए रख दूं, तो ई ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन 0। अब ए से ए कैंसिल कर दो तो विद्युत क्षेत्र ई का मान आ जाएगा सिग्मा बाई इप्सिलॉन 0। तो अनंत लंबाई की आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा बाई इप्सिलॉन 0 होगा। तो यहां पर हम आज का यह अध्याय समाप्त करते हैं। आज हमने गाउस नियम के अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा की है। गुड बाय।